तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में, मेष लगन के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित हो तो शनि अपनी महादशा में क्या कुछ रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अष्टम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। अष्टम भाव में किसी जातक का अगर शनि स्थित हो तो शनि की महादशा आ जाने पर किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, शनि 8th हाउस में अगर स्थित है तो वृश्चिक राशि में ऐसा शनि स्थित होगा और शनि आपके चार्ट में 10th और 11th लॉर्ड हैं। ऐसे में शनि की जब आपको महादशा आती है तो आपके लिए कैरियर और धन लाभ और धन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार का शनि आपको हमेशा पैतृक संपत्ति से लाभ देगा, आपके ससुराल पक्ष से लाभ देगा, आपको कुछ हिडन गेन करवाएगा। लेकिन आप पैतृक संपत्ति को हासिल करने के लिए ज़्यादा प्रेरणा शनि के द्वारा हासिल नहीं करेंगे। हो सकता है आप पैतृक संपत्ति का त्याग कर दें, आप अपने ससुराल पक्ष से भी जो सहायता आपको मिलेगी उसका भी त्याग इवन कर देंगे। यहाँ पर शनि है तो ज़्यादातर आपको कैरियर पे फोकस ज़्यादा रहना चाहिए शनि की दशा के दौरान, क्योंकि कैरियर को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ आपको देखने को मिल सकती है। शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है कैरियर में सेटल होने के लिए। साथ ही ये शनि आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्षों में लेकर जाएगा अगर इनकी दशा स्टार्ट होती है। साथ ही अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि की जो दशा है आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। हालांकि इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे, लेकिन 8th हाउस का जो शनि है आपको एक स्टेबल लाइफ देने में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको हो सकता है एक स्टेबल इनकम सोर्स हो जिसके द्वारा आपको पैसा आ रहा हो। इसके अलावा आप हमेशा नॉर्मल लाइफ जीने को देखेंगे शनि जब भी 8th हाउस में हो। ऐसा शनि आपको भाग्य से कोई विशेष लाभ नहीं दिलाता, आपको भाग्य का निर्माण या अपने कैरियर का निर्माण खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार का शनि कुछ हद तक आपकी एज को बढ़ाने का काम करता है, आपको बहुत ज़्यादा दीर्घायु बना सकता है। आपको हेल्थ को लेके कुछ अगर इश्यू आ रहा हो तो शनि आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा इस प्रकार की शनि की दशा में जितना कम लालच करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना सेल्फ डिपेंड रहेंगे, खुद के दम पर जीवन जिएंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि यहाँ स्थित हैं तो आपको हमेशा रिलेशनशिप को लेके इश्यूज आ सकते हैं, जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद हो सकते हैं, आपको अपनी जो फैमिली है फैमिली के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, फैमिली से आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपकी जो फैमिली का लाइफ स्टाइल है वो एकदम नॉर्मल लाइफ स्टाइल आप देखेंगे। इस प्रकार का शनि स्थित हो तो कैरियर में काफ़ी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है स्टार्टिंग में। इसके अलावा कैरियर में प्रमोशन या सैलरी में इंक्रीमेंट ये सब आपको काफ़ी देरी से मिलेगा। इसके साथ ही शनि क्योंकि 11th लॉर्ड भी हैं, 11th लॉर्ड होने की वजह से जातक लोगों के सामने उतना खुलकर नहीं आ पाएगा शनि की दशा में। साथ ही साथ आपको जो इनकम हो रही है, आपको जो इनकम सोर्स आपके पास हैं उनका पता बहुत लोगों को नहीं लगेगा। इस प्रकार का शनि बहुत ही स्लो रिजल्ट देने वाला होगा। अगर शनि आपका 8th हाउस में वक्री है तो कुछ हद तक शनि आपके लिए ज़्यादा फेवर करेगा अपनी महादशा के दौरान। अब आपका जो शनि है, शनि की दशा आपको जिस एज पीरियड में आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखना चाहिए, और आपका शनि कौन से दूसरे किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है उस ग्रह को भी आपको देखना जरूरी होता है। इसके अलावा क्या मंगल से शनि का संबंध बन रहा है, क्या मंगल शनि के साथ ही बैठे, ये भी चेक करना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। साथ ही अब हम बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। तो सबसे पहले यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि अपने ही घर पे डालेंगे जहाँ आपका 10th हाउस है। 10th हाउस होने की वजह से आपको आपके बॉस के साथ अक्सर इश्यूज आ सकते हैं, आपको आपकी डेली लाइफ हैंडल करने में, आपका कैरियर को हैंडल करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको अप्रिसिएशन ना मिले, ये सब हो सकता है। शनि की दशा के दौरान आपको सरकार से बहुत ही कम लाभ मिलेगा, आपको खुद का एफर्ट करना पड़ेगा, आपको हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़े या कोई ऐसी जगह काम करना पड़े जहां पर परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जहां पर आपको काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जहां पर आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है लेकिन आपको सब कुछ सहन करना पड़ेगा। एक अच्छा बॉस अगर आपको मिले, एक सपोर्टिव बॉस अगर आपको मिले तो आप अपने करियर में शनि की दशा के दौरान काफ़ी प्रगति कर सकते हो। साथ ही शनि की दशा के दौरान आप कभी भी काम चोरी नहीं करेंगे, अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे, आप अपने कर्तव्यों अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी अच्छे से निभाएंगे। इस प्रकार का शनि स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत करता है, लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ती है करियर में आप बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं, आपके पास इनकम सोर्स भी अच्छे आ जाते हैं, आप एक स्टेबल इनकम प्राप्त करने लगते हैं। तो जैसे जैसे शनि की दशा यहाँ से आगे बढ़ेगी, शनि का पीरियड आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके लिए शनि काफ़ी फेवरेबल होने लगेंगे।
इसके साथ ही ऐसा शनि लगभग किसी भी प्रकार के ऐसे गेन को डिनाई करता है जिसके लिए आपने मेहनत ना की हो, जिसके लिए आपने हार्डवर्क ना किया हो। इस प्रकार का शनि आपको अकल्ट में फ़ायदा दे सकता है, आपको रिसर्च में फ़ायदा दे सकता है, आपको किसी ऐसे विषय जहाँ पे तकनीकी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य हैं, या हम बोल सकते हैं कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कार्य हैं, उनमें ज़्यादा लाभ दे सकता है। इस प्रकार का शनि आपको बहुत डीप थिंकर बना सकता है अपनी महादशा के दौरान। फिर शनि 10th हाउस को देख रहे हैं तो प्रमोशन के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको आपके प्रोफेशनल करियर में शनि की दशा के दौरान बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बार परिवर्तन आ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये निश्चित है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलने वाला। आपको परिस्थितियों को हैंडल करके काम करना पड़ेगा, आपको काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और कंडीशंस कभी भी आपके फेवर में नहीं होंगी। उसके बाद शनि यहाँ से देखते हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस जहाँ शुक्र का घर है, वृषभ राशि, और यहाँ जब शनि की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में वाणी को लेके थोड़ी दिक्कतें आपको अवश्य आ सकती हैं। आपको आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका शनि जब सेकंड हाउस को देखे तो बहुत ज़्यादा सत्यवाणी आपके मुंह से निकल सकती है। इस वजह से फैमिली के साथ भी डिस्प्यूट हो सकते हैं और अन्य लोगों के साथ भी आपके संबंध थोड़े बहुत खराब रह सकते हैं। हालांकि इस प्रकार का शनि आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, आपको धन संपत्ति के मामले में हेल्प करेगा, परिवार की वृद्धि करेगा, लेकिन परिवार के साथ एक अच्छी कंडीशन, एक अच्छा माहौल या पारिवारिक एक अच्छी स्थिति आपको थोड़ा लेटर एज में ही देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके लिए कुछ नए अवसर करियर में खुलने के चांसेस हैं या नए इनकम सोर्स आपकी लाइफ में खुलने के चांसेस हैं, तो आपको इन सब पर फोकस करना चाहिए। फिर शनि यहाँ से देखते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को जब शनि देखते हैं तो यहाँ आपकी मेंटलिटी, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी स्किल्स, इन सबको प्रभावित करते हैं। यहाँ आपको संतान को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, आपको प्रेम संबंधों को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कुछ नया सीखना हो, लाइफ में कुछ नया करना हो या कोई डिसीजन लेना हो, कुछ प्लानिंग करनी हो, उसके लिए शनि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ प्रोवाइड करते हैं। शनि पंचम भाव को देख रहे हो तो माइंड को काफ़ी शार्प बनाते हैं, लेकिन आपको डिसीजन लेने में शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप किसी भी काम को करते समय थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे हमेशा ही नॉर्मल पर्सन की तुलना में, लेकिन आप हर काम को काफ़ी ईमानदारी से और पूर्ण रूप से करेंगे। अब शनि पंचम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ भी आपको लॉटरी, सट्टा वगैरह इन सब से ज़्यादा फायदा नहीं होता। अगर आप कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट शनि दिलाते हैं। तो यहाँ आपका पेशेंस, मेनली आपका पेशेंस काम करेगा। आप कितने पेशेंस वाले हैं, आप कितना धैर्य रख सकते हैं, कितना आप कोई काम को समय पे कर रहे हैं, कितना आप किसी काम में डिले कर रहे हैं, ये सब का जो प्रभाव है शनि की दशा के दौरान बहुत ही गहरा पड़ने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी एज पीरियड के हिसाब से शनि आपको कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। तो मान लीजिए किसी जातक को बहुत अर्ली एज में ऐसी दशा आ रही हो। अर्ली एज में अगर ऐसी दशा आ रही हो तो आपकी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होती है, माइंड आपका काफ़ी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, माइंड में काफ़ी इश्यूज आते हैं आपको, आप सोच समझ नहीं पाते, जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। साथ ही आप कभी कभी गलत एजुकेशनल फील्ड चुन लेते हैं, इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम यही बोल सकते हैं कि शनि की दशा के दौरान हार्डवर्क काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ काम ऐसे जो आपने पहले किए लेकिन वो अब आपके काम नहीं आने वाले। तो यहाँ पे आपको आपकी हेल्थ और आपकी एजुकेशन को लेकर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए स्टार्टिंग में अगर दशा आ रही हो। फिर किसी जातक को अगर मिड एज में ऐसी दशा आ रही है तो मिड एज में करियर के लिए काफ़ी मेहनत करवाता है शनि। इवन आपको डबल मेहनत करवाता है और रिजल्ट भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होते। जैसे रिजल्ट आप चाहते हैं वैसे आपको कभी भी देखने को नहीं मिलते। तो ये एक बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट शनि की दशा में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वास्तव में शनि रियलिटी से आपको अवगत करवाते हैं, वास्तव में कितनी मेहनत करनी चाहिए किसी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, उसके लिए शनि आपको तैयार करते हैं। तो मिड एज में जब शनि की दशा आती है ऐसे में शुरुआत में काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल देती है, लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ती जाती है आप अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, आप अपने काम को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखते हो। तो आपकी डेली लाइफ, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार, अपने घर को लेकर, अपने जॉब को लेकर या कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी जो आपको शनि की दशा के दौरान मिलती हैं, उनका महत्व आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है जब तक शनि की दशा रहेगी। इसके बाद किसी को बहुत ही लेटर एज में अगर ऐसी दशा आ जाए तो ऐसा शनि स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा आपको आगे बढ़ाता है। ऐसा शनि आपको एक डीप थिंकर बनाता है। ऐसा शनि आपको विदेश से कुछ गेन दे सकता है।
ऐसे में शनि यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेके कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। साथ ही लेकिन ऐसा शनि कभी कभी आपको इनकम की वजह से नुकसान कर सकता है, आपको धन की वजह से कभी कभी नुकसान कर सकता है। आपको एक स्टेबल इनकम सोर्स बहुत लेटर एज में खोजने में कभी कभी काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर मिड एज में अगर देखें शनि को, तो एक अच्छा इनकम सोर्स भी शनि प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आपको सरकार से जो मान सम्मान है या एप्रिसिएशन है, वो कम ही मिलने की संभावना है शनि की दशा के दौरान। तो ये इस प्रकार से कुछ शनि की दशा के रिजल्ट रहेंगे जब भी शनि आपके चार्ट में 8th हाउस में स्थित हो और इनकी महादशा आप लोगों को आ रही हो।